अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन आप कौन कौन से अकाउंट कौमी बचत में ओपन कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी सेविंग स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल मैंने एक अकाउंट ओपन किया था, रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी, तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कुछ तरतीब करते हुए। तो फिर वीडियो तो छोटी बनती है उसकी, लेकिन ये है कि प्रोसेस में टाइम लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो आपको पता है कि ऐसी ऐप्स की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो अलाउ नहीं होती। तो रिकॉर्डिंग में वो जो हिस्से आपको दिखाने के काबिल थे वो नहीं आए। तो अब इसके लिए मैं दूसरा तरीका जो है वो यूज़ करूँगा। दूसरे यानी एक फ़ोन के ऊपर उस अकाउंट ओपन करूँगा और दूसरे से रिकॉर्डिंग करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। फ़ोन जिसके हम ऊपर यानी अकाउंट ओपन करेंगे, तो उससे ये होगा कि काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी कि आप कौन-कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कैसे ओपन कर सकते हैं। स्पेशली कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रूफ ऑफ इनकम में क्या आता है। तो कल तक मुझे उस अकाउंट की जो वेरिफ़िकेशन है या जवाब आ जाएगा कि अगर ओपन होता है, तो फिर मैं उस तरीके से आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दूँगा। बाकी अगर आप खुद अकाउंट ओपन करना चाहें, तो इस हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको गाइड कर देता हूँ। और आज की जो बेसिक यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल ऐप के ज़रिए, जो नेशनल सेविंग की ऐप है, इसमें आप कौन-कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखें, इसमें दोस्तों 2 तरह के अकाउंट हैं। एक कन्वेंशनल है, जो कि आम पहले चल रहे हैं, जिसमें रेगुलर सेविंग अकाउंट आता है, और एक आता है जो ये सर्वा वाले अकाउंट हैं। तो इसमें ये है कि आपको ये मिल जाता है, सर्वा अकाउंट जो है वो इसमें आप ओपन कर सकते हैं, यानी इस्लामिक इसको कह सकते हैं सेविंग अकाउंट। तो ये 2 तरह की ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो आपने अगर सिंपल जो सेविंग अकाउंट है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, कन्वेंशनल भी जिसे कहा जाता है, तो वो अगर आप ओपन करना चाहें तो वो भी ओपन कर सकते हैं। उसका भी आपको एटीएम दिया जाएगा और चेक बुक वगैरह दी जाएगी। और जो मैंने ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट किया है, इसमें भी डेबिट कार्ड की सहूलत है, यानी एटीएम की सहूलत है, और चेक बुक का भी कहा है। अब ये देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद क्या जवाब आता है। तो अकाउंट आप कौन-कौन से ओपन इसमें कर सकते हैं, एक रेगुलर सेविंग अकाउंट और दूसरा यानी कन्वेंशनल जिसे कहा जाता है, और दूसरा जो है वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ये जिसे इस्लामिक सेविंग अकाउंट भी कहा जाता है। तो ये 2 तरह के यानी आपके पास अकाउंट हैं। मज़ीद इस हवाले से मैं जल्दी वीडियो शेयर कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ अकाउंट्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं, कुछ नहीं हैं। तो ओवरऑल इन्होंने जो बताया कि जो प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, उसमें डिजिटल स्पेशल सेविंग सर्टिफ़िकेट है, डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, 1 साल, 3 साल और 5 साल वाला भी है, और डिजिटल रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट जो है वो भी है। और इसमें डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट जो 3 माह, 6 माह और 1 साल का जो है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो यानी आप ऑनलाइन ऐप के ज़रिए से कर सकते हैं। ये कितना कामयाब होता है, इसके ऊपर मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तजर्बा कर रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ में आने वाली वीडियोज़ में इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँगा। प्रोसेस मुकम्मल होता है या उसमें और कौन-कौन से प्रोसेस हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटी-सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप ऑनलाइन खुद ट्राई करना चाहते हैं, तो सिंपली जो है आप ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से अपने फ़ोन से। नेशनल सेविंग डिजिटल के नाम से ऐप है, वो डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले होने चाहिए, जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले। जब आप अकाउंट ओपन करने लगते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका आईडी कार्ड फ्रंट और बैक दोनों तरफ से स्कैन हो तो अच्छा है, नहीं तो अगर अच्छा फ़ोन है तो उससे आप तस्वीर बना के उसको कट कर सकते हैं, चारों कोने उसमें आने चाहिए। तो ज़्यादा बड़ी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 1 एमबी तक आपको अलाउ होता है कि आप उसमें जो है वो अपलोड कर सकते हैं। फ्रंट बैक आ गया। उसके बाद आपने नीचे क्या करना है, अपना जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो आपने आईडी कार्ड के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, वो आपके होने चाहिए, और वो भी आपने तस्वीर बना के या स्कैन करके रख लेने हैं। 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ उसमें आ जाएगी आपकी प्रूफ़ ऑफ इनकम। प्रूफ़ ऑफ इनकम में क्या होता है कि अगर तो आप जॉब करते हैं, तो फिर तो आपकी सैलरी स्लिप आती है, सैलरी आती है, वो आप जनाब उसकी अगर अकाउंट में आ रही है, तो आप सिंपल अपने अकाउंट की जो जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आप वहाँ से देख लेंगे, या अपना बैंक अकाउंट ओपन करके आखिरी महीने की स्टेटमेंट आप चूज़ कर लें, उसमें पता चल जाता है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी आप जो है
सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और चौथी चीज़ आती है प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, यानी आप कहाँ पे रहते हैं। तो आपके घर या प्लाट की कोई रजिस्ट्री हो, इस तरह आपके पास कोई सबूत हो, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि रेजिडेंसी का सबूत अगर आपके नाम पे कोई बिजली का बिल है या गैस का है, तो इस तरह का भी काबिल कबूल होगा। लेकिन रेजिडेंसी का जो है वो कोशिश करें कि अपने घर या मकान है या प्लॉट है, तो उसका वो आप रजिस्ट्री जो है अपलोड करें। अच्छा, ये चीज़ होगी। इसके बाद फिर चौथे नंबर पे जो है आपका जो फेस है लाइव, वो आपसे फ़ोटो मांगेंगे, और वो फ़ोटो जो है आपका लाइव स्कैन यानी कैमरे में आप अपनी सेल्फी बना के वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये अपलोड करेंगे, यही प्रोसेस है। बाकी आपने अपना डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये बताना है कि भाई मैंने आपकी पर्सनल उसमें इंफॉर्मेशन, यानी आपका नाम हो जाएगा, वल्दियत, आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन, नॉमिनी कौन सा रखना है, उसके बाद आपने कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, ये वो सारी यानी करते कराते आपने मुकम्मल वो अकाउंट ओपन कर लेना, कोई उसमें दुश्वारी आपको नहीं होने वाली। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। और आज मैं ये सारी इकट्ठी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, हो सकता है कि आज दूसरी वीडियोज़ हम शेयर ना कर सकें, कोशिश करूँगा। कुछ कैलकुलेशंस हैं, काफ़ी सारे लोगों के सवालात आते हैं, वो भी शेयर करनी है, लेकिन आज मैं एक ही वीडियो में इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है वो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से है। प्रॉफिट रेट्स दोस्तों, प्रॉफिट रेट्स उम्मीद इस वक्त नहीं है कि प्रॉफिट रेट्स बढ़ाए जाएंगे, लेकिन एक ट्वीट किया था नेशनल सेविंग्स ने कि भाई हो सकता है कि अगले महीने कुछ इजाफा मिले। लेकिन वो भी मुख्तलिफ लोग यानी कमेंट्स करते हैं, तो उनको जवाब दे रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि बढ़ाए जाएँ, कम भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बाकायदा जो मीटिंग है वो 12 दिसंबर को हेल्ड होनी है, यानी मुनक्किद होगी, और उसके बाद हमें कोई फाइनल इसके ऊपर जो है कोई हम इसके ऊपर बात कर सकेंगे, या कोई हमें पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। ये चीज़ हो गई। तो ये आपके सवालात जो आते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ जो कमेंट्स में आते हैं वो सारे एक जगह पे डिस्कस कर लें। बाकी मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैंने कल जो वीडियो रिकॉर्ड की है अकाउंट ओपन करने के हवाले से, वो मुकम्मल नहीं हो सकी। तो उसके लिए मैं और जुगाड़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन सर्वा इस्लामिक अकाउंट या सेविंग अकाउंट, सिंपल कन्वेंशनल या इस्लामिक, जो भी आप ओपन करना चाहें, ऑनलाइन ओपन कर सकेंगे घर बैठे। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो भी अकाउंट ओपन करना है, इसके लिए सिर्फ आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए, और आईडी कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। तो आप किसी भी इनमें से ऑनलाइन जो अकाउंट्स उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद आपका कोई सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।